हाँ जी। तो लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है आज की क्लास में मुझे। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन 7, यहाँ मेरे पास देखिए ये इक्वेशन है, साइन टू एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल 0। ध्यान देना अच्छे से, जनरल सॉल्यूशन आपसे पूछे गए हैं। साइन टू एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल 0, ये इक्वेशन है जो मुझे सॉल्व करनी है। मैं आपको लास्ट क्या कह रहा था, जनरल सॉल्यूशन निकालने, फॉर्मूलों से ही हो पाएगा। और फॉर्मूलों से जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूले हमारे पास हैं, साइन थीटा 0, सारे लिख नहीं रहा हूँ, कॉस थीटा 0, टेन थीटा 0, या साइन थीटा किसी नंबर के इक्वल, कॉस थीटा टेन थीटा किसी नंबर के इक्वल, तो थीटा आ जाएगा। तो मैं कह रहा था रूल याद रखना, कोई भी इक्वेशन इनफाइनाइट आंसर तभी देगी जब बस सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी नंबर के इक्वल हो। सर यहाँ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, सिंप्लीफाई करो बच्चों। साइन टू एक्स पर अब आप फॉर्मूला नंबर 1 ध्यान दो। एक साइन टू ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। बच्चा बोलेगा सर फॉर्मूला तो होता है, लगा भी सकता हूँ, क्या सोच के लगाऊं, क्यों लगाऊं? पहले देखो, कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड पर साइन सी प्लस कॉस डी तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो यूज नहीं कर पा रहे थे। फिर दूसरा, आप खाली एक टर्म को देखो, लग पा रहा है फॉर्मूला। एक और बात की कभी कभी मैथ्स में 11 12 में इंपॉर्टेंस होती है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे, अदर बातें मान में आ ही नहीं रही आपके। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल अलग अलग है। अगर किसी तरह से किसी फॉर्मूला किसी कैलकुलेशन से एंगल एक जैसे हो सकते हैं तो आपको करने चाहिए, आपका क्वेश्चन आगे चल पड़ेगा। ठीक है, अभी तो हम बहुत छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, इन बातों में इंपॉर्टेंस होती है इन सभी चैप्टर में। एंगल सेम हो सकता है, कर दो अगर आपकी क्वेश्चन फंस गई है तो देखो यहाँ साइन टू ए की फॉर्मूला लगा सकते हो, ए का मतलब एक्स है, तो साइन टू ए का फॉर्मूला आपका आ जाएगा 2 साइन ए का मतलब एक्स इंटू कॉस ए का मतलब एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल 0। ठीक है जी। जब हमने ये फॉर्मूला डाल दी तो बच्चा बोलेगा सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म तो नहीं बनी। नहीं बनी भैया, लेकिन आप सब देख पा रहे हो सर कॉस एक्स कॉमन है, तो अंदर बैलेंस बचता है साइन एक्स प्लस 1 इक्वल 0। कोई भी चीज रटाफिकेशन अब मत करिएगा, किन्हीं दो क्वांटिटी की मल्टीप्लाई 0 तभी आती है जब या तो उसमें से पहली 0 या और दूसरी 0। मैं लास्ट क्लास भी बोल रहा था, और का मतलब हम 10th में ऐसे समझते थे, सब लेना है, रिपीट नहीं करना। इस बात को हम यूनियन कहते हैं, यानी जो आंसर आएंगे आपके वो सब मिलाने हैं, रिपीट करने नहीं है। हर तरह दोनों पॉसिबिलिटी में सभी कुछ हमारा आंसर होगा जो भी सॉल्व होके आएगा। अब यहाँ देखो, आपका फॉर्मूला जाएगा कॉस थीटा 0 के इक्वल हो, तो कॉस थीटा अगर 0 के इक्वल हो तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर 2n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2 होते हैं। ठीक है वे, तो इस पर ये वाला फॉर्मूला जाना है आपका, तो पहले इस प्री पार्ट को ही कर लेते हैं। तो कॉस थीटा 0, तो थीटा का मतलब चेक करना हुआ एक्स है, इसके बाद यहाँ आ जाइए आप, तो थीटा का मतलब एक्स है, इक्वल 90 का ऑड मल्टीपल 2n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2 आंसर आ गया। दूसरा केस यहाँ देख लो, ये भी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म शिफ्ट करने से नंबर के इक्वल आ गई है, साइन एक्स माइनस हाफ है। ठीक है जी, अब इसको भी आप यहीं देख लेना, साइन एक्स माइनस हाफ है, ध्यान से देखते रहो आप। तो साइन एक्स इक्वल साइन थीटा इक्वल साइन जीरो वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, जीरो वाला, यहाँ जीरो तो है नहीं, साइन अल्फा बनाना पड़ेगा। और साइन हमें याद होता है 30 डिग्री पे हाफ, लेकिन ये माइनस हाफ है भैया, और माइनस की टेबलें आपको याद नहीं है, तो थोड़ा क्वाड्रेंट सिस्टम सोच के निकाल लो कि आपको पता है 0, 90, 180, 270, 360, ऐसे आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है। ध्यान से देखना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आपका साइन नेगेटिव है तो आपका साइन किसी ऐसी डिग्री पर आंसर आएगा जहां साइन माइनस का होता हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव है, सेकंड में सबको पता है एस आता है साइन पॉजिटिव है, सबसे पहले थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। यानी थर्ड क्वाड्रेंट से पकड़ लो कि साइन कितने डिग्री पे हाफ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट से आएगा तो माइनस हाफ ही आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पहली बारी साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, साइन हाफ आपको पता है 30 डिग्री पर होता है, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आंसर है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री लिख लो, और हॉरिजॉन्टल लाइन का ये जो नंबर है 180, इसमें 30 ऐड करते हुए आ जाओ, तो आपके पास ये पहला नंबर मिल जाएगा जिस पर साइन माइनस हाफ होता है। यानी 180 प्लस 30 210 डिग्री, 210 डिग्री पर ध्यान देना, साइन 210 डिग्री माइनस हाफ होता है। तो यहाँ साइन एक्स इक्वल माइनस हाफ था, माइनस हाफ को मैं साइन 210 डिग्री लिख सकता हूँ। डिग्री में आंसर अब यूजुअली लिखे नहीं जाते, टीचर आपके नंबर देंगे नहीं, गलत हो जाएगा, तो डिग्री को रेडियन बनाओगे। इस 210 डिग्री को ये रफ नोट साइड में दिखा देता हूँ, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये 7 पाई बाय 6 आ जाएगा, यानी इसका मतलब साइन 7 पाई बाय 6 है। पाई बाय 6 आपको याद हो जाता है 30 डिग्री है, तो 30 7 210 आप डायरेक्ट भी लिख देते हो।
अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला डाल दोगे कि साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वल है तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर का फॉर्मूला प्रूफ हुआ था एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। ठीक है जी। अच्छा, फॉर्मूले अभी भी कुछ बच्चों ने शायद याद नहीं किए हैं। हम एक या दो क्लास में ध्यान देना, जूम ऐप पर जा रहे हैं जहाँ आपस में बातें हो सकती हैं। मैं ये 6 के 6 फॉर्मूले आप सबसे टर्न वाइज टर्न सुन लूंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप सब फॉर्मूले याद कर लो, बहुत जरूरी है। ठीक, अच्छे से याद कर लो। कुछ बच्चों ने, काफी बच्चों ने किए हैं, कुछ ने नहीं किए हैं। सुस्ती मत करना, बुरा बच्चा हमारे पास कोई नहीं है, सब बढ़िया बच्चे हैं। सुस्ती मत करो, बस ये फॉर्मूले याद कर लेना ताकि मजा खराब ना हो। खैर आगे बढ़ो। साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा हो तो थीटा यानी थीटा का मतलब एक्स इक्वल आंसर आ गया एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। अल्फा का मतलब देखो, साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा ऐसे रीड कर रहे थे, अल्फा का मतलब 7 पाई/6 है। और नंबर ना घटो, मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो एन का मतलब यहाँ ऑल इंटीजर्स है। ठीक है जी, कर लीजिए अभी से आप, फटाफट कर लीजिए। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। अगर आपसे होता हो तो नेक्स्ट कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। हाँ, तो मैं क्लास के लिए क्या कह रहा था कि नेक्स्ट या नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास, बस एक या दो क्लास के अंदर अंदर हम जूम पे जा रहे हैं। ठीक है भैया, जूम ऐप से पढ़ेंगे। तो आप सब बच्चे अपने मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में, जैसे भी आप पढ़ते हो उसमें जूम ऐप इंस्टॉल करके रखिए। ठीक है, अगला लिंक तो वैसे नेक्स्ट क्लास तो मैं यूट्यूब पे लूँगा, उससे अगला लिंक आपको जूम ऐप का मिल जाएगा। तो बस आप टाइम की 7 से 8 आपकी क्लास होती है, 7 to 8 जाकर आप उसे क्लिक करके सीधी आपकी क्लास खुल जाएगी। ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अभी हमारी क्लास चल रही है। ठीक है, एक वीक और हम ऐसे ऑल्टरनेट ही चला रहे हैं, उसके बाद मैं टाइम भी डबल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है भैया, ताकि हम प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ। एक एक चीज़ हम आपको प्रूफ से समझा के करेंगे। अभी हमारा अगले महीने से ऑफिशियल बैच बनने जा रहा है, ढंग से मेहनत कीजिएगा सभी। हो गया जी, नेक्स्ट करें। हाँ जी, आ जाओ 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन एक बार रिपीट में लिख देता हूँ। सेक्स स्क्वाड 2x इक्वल है 1 माइनस 10 2x। सॉल्व करना है, प्रूविंग नहीं है। बार बार ध्यान देना, सोल्यूशन निकालने हैं, एक्स निकालना है। ठीक है, तो एक्स निकालना है तो आप पहले तो इस बात पे ध्यान दो कि कोई फॉर्मूला है कि सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म किसी नंबर के इक्वल आ जाए, या दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, ध्यान देना। तो पहले अलग अलग भी, और सेक पर तो कोई फॉर्मूला हमने 11th में भी नहीं पढ़ा है भैया। ठीक है, लेकिन 10th में एक फॉर्मूला होता था, ध्यान देना। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, 10th क्लास का फॉर्मूला, आइडेंटिटी वाला, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब यहाँ थीटा है, ध्यान दीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर आप यहाँ डाल दो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो अब ध्यान दो, आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में टर्म एक जैसी हो गई। नंबर नंबर तो आपस में सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस कटेंगे, जो होगा हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एक जैसी हो गई। ठीक है भैया, अलाइक होने पर मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगा। अच्छा, एक टाइप को ना अब आपको पहचानना है आगे की मैथ्स में, सब ध्यान देना। 1 मिनट स्टेप को यहीं छोड़ो, हो जाएगा, आसान है, बेकार है, छोड़ो। आप ऐसे समझो, आपको मैं ऐसी इक्वेशन छोटी क्लास में देता हूँ, आप फटाफट देख लेते हो, वन वेरिएबल लीनियर है, शिफ्ट करके आंसर आएगा। ऐसी इक्वेशन देता हूँ, देखो आप सब टाइप पहचान जाते हो, क्वाड्रेटिक है, मिडल टर्म स्प्लिट, या फॉर्मूले से या डी मेथड से आंसर आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दो, जैसे ये इक्वेशन बन गई, ये सबको दिख रहा है, लेफ्ट राइट प्लस वन, सेम टर्म सेम साइन, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, ऑप्शन भरो।
तो आप में से कुछ बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक बोल देंगे, जबकि कुछ ठीक भी है लेकिन कुछ गलत भी है। बेटर शब्द होता ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक है। ट्रिग्नोमेट्री तो है tan 2 थीटा, देखो बार बार है, लेकिन क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है। ठीक है, तो ये आपको क्वाड्रेटिक जैसी ही दिखनी चाहिए। जैसे क्वाड्रेटिक में कंप्लीट फॉर्म होती है, तीनों टर्म वाला क्वाड्रेटिक, मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व होता है। फर्स्ट टू टर्म वाला क्वाड्रेटिक कॉमन लेके फैक्टर बनता है। फर्स्ट थर्ड टर्म वाला क्वाड्रेटिक शिफ्ट करके सॉल्व होता है। याद होगा ना, 10th की बात है। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो ठीक है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक भी है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक अरेंज कर लो, सारे नंबर लेफ्ट ले आओ, क्वाड्रेटिक की तरह से सोचना, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखो आप, इन दोनों में आपका tan 2 थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर बैलेंस बच जाएगा tan 2 थीटा प्लस 1 इक्वल 0। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप अलग अलग जीरो के इक्वल रख देंगे, तो tan 2 थीटा 0 और tan 2 थीटा प्लस 1 इक्वल 0। तो है ये क्वाड्रेटिक ही भैया। देखो क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर बने हैं अलग अलग जीरो के इक्वल रख के, दो पॉसिबिलिटी पर आंसर आने जा रहे हैं। ठीक है, कनेक्टर और ही है, वो ध्यान दीजिएगा। और tan थीटा 0 तो आपके इन्फानाइट फॉर्मूला याद करो, tan थीटा 0 तो थीटा के इन्फानाइट आंसर का फॉर्मूला होता था n पाई। ठीक है, यहाँ थीटा का मतलब 2 थीटा चल रहा है, वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ 2 थीटा इज इक्वल n पाई, और आपको तो निकालना थीटा है, तो 2 को राइट शिफ्ट करो, n पाई बाय 2। फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी सॉल्व हो गई, n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर। ऐसे इस सेकंड पॉसिबिलिटी को सॉल्व करोगे, tan 2 थीटा इक्वल प्लस 1 को राइट ले जाओ, -1। अब tan थीटा 0 तो है नहीं, इसे 10 बनाना पड़ेगा। tan थीटा इक्वल tan अल्फा का फॉर्मूला लगेगा। आप चेक करो tan कितने डिग्री पे -1 होता है। सर -1 का क्या पता, +1 तो याद है हमें, क्वाड्रेंट सिस्टम से सोच लो, 0, 90, 180, 270, 360। अब आप सोचो tan आपका नेगेटिव है, सबसे पहले tan नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? यहाँ सारे पॉजिटिव है, यहाँ ऐसा आता है साइन और कॉसेक प्लस का होता है, यहाँ tan नेगेटिव है, यहाँ सबसे पहले tan नेगेटिव है, इस क्वाड्रेंट से निकाल लो। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ tan 1 कब होता है वो नंबर लिखो 45, और 180 से इस नंबर को माइनस करो, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, 180 से 90 की तरफ जा रहे हो, कम होना है, 180 में 45 माइनस कर दो, आपके पास ये पहला नंबर आ जाएगा जब tan -1 होता है। तो 180 माइनस 45 135 आएगा, यानी आप इसे tan 135 डिग्री लिख सकते हो। ठीक है जी, इसके बाद मैं इसे ऊपर ही कर देता हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। हाँ जी, तो tan 2 थीटा इज इक्वल tan 135 डिग्री की रेडियन बना लेना बच्चों, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। अब आप इतनी छोटी बात को भी सोचने बैठ जाओ तो आप अपनी क्लास कॉपी भी ठीक नहीं करते, यानी कि तो आपको बहुत ज़रूरी है कि अपना क्लास का रजिस्टर आप रिपीट ठीक से करें, ताकि आपकी बातें प्रैक्टिस हों, और प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है यार। 135 45 पाई बाय 4 है, और 45 का 3 पाई बाय 4 है, 135 है। अब tan थीटा इक्वल tan अल्फा हो, तो मैं फॉर्मूला यहाँ साइड पे लिख देता हूँ। tan थीटा इक्वल tan अल्फा हो तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर का फॉर्मूला n पाई प्लस अल्फा है। तो थीटा का मतलब ध्यान देना, ये tan थीटा इक्वल tan अल्फा, थीटा ये अल्फा ये है, तो थीटा यानी 2 थीटा के इनफाइनाइट आंसर का फॉर्मूला है n पाई प्लस अल्फा यानी 3 पाई बाय 4। और निकालना आपको थीटा है, तो 2 को डिवाइड में शिफ्ट करो, ये आपका n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8 आएगा। लास्ट में जरूर लिख दीजिएगा n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर। करिए फटाफट से करिए। बस इसमें यही होता है ना, मान लो किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न रहेगा ही, ठीक है, तो टेक्स्ट में आप उतना ना लिख पाते ना पूछ पाते, ना टेक्स्ट में उतना जवाब हो पाता यूट्यूब पे। तो बस जूम पे ये हो जाएगा, थोड़ा सा बेटर ये हो जाएगा कि आप लोग वहाँ बोल कर पूछ पाएंगे और उसी वक्त इमीडिएट जवाब दिया जा सकेगा। ठीक है जी, तो सब बच्चे आप इंस्टॉल कर लेना अपने अपने मोबाइल वगैरह में। लिंक आपने जैसे जैसे मेरे को बोल दिया कि आप इस बैच में शामिल होना चाह रहे हैं, आपने मेरे को जो भी मैसेज दिए थे उसके अगेंस्ट मैंने ग्रुप बना दिया, आप सबको लिंक मिल जाया करेगा हर क्लास का। ठीक है, डेज ध्यान रखिएगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास का टाइम ये रहेगा। कुछ बच्चे ये कहते हैं सर 40 मिनट ही मिलता है जूम पर। ठीक है, वो शुरू में एक दो क्लास 40 मिनट की लेते हैं, जब सब कुछ सेट हो जाएगा फिर उसका पेड वर्जन ले लेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर उसमें टाइम की लिमिट होती नहीं है, तो फिर आराम से हमारी बड़ी क्लासेस चल पाएंगी। तो पहले ट्रायल बेसिस पे एक दो दिन ऐसे पढ़ के देखेंगे, पढ़ा के देखेंगे, सब बढ़िया चल रहा है तो उसके पेड वर्जन पे भी बात आगे बढ़ा लेंगे।
हो गया जी? जिनका रह गया वो पॉज कर लीजिए, मैं आगे बढ़ाऊँ फिर। नाइन्थ क्वेश्चन पर आ गए हम। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा ही हुआ है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल है 0। ऐसे कुछ प्रूविंग क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, बस राइट साइड जीरो ना होकर कुछ और थी। अभी दिया हुआ है हमें 0 के इक्वल है तो x निकालना है। मैं बार बार कह रहा हूँ इस रूल को मत भूलना। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म 0 के इक्वल हो, किसी नंबर के इक्वल हो, इक्वेशन सॉल्व होकर x आ जाएगा। सिंगल नहीं है, x से ज्यादा है। सिर्फ साइन ऐड हो रहा है, आप सीडी फॉर्मूला डाल सकते हो। लेकिन जब तीन टर्म साइन, तीन बारी साइन आ जाता है तो प्रॉब्लम होती है फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड। किस पॉसिबिलिटी पे सीडी फॉर्मूला डालें? आप सबको पता है सीडी फॉर्मूला चार है और चारों में से कोई भी क्यों ना लगे, जो एंगल आते हैं वो सी प्लस जी बाई टू और सी माइनस जी बाई टू आते हैं। ठीक है भैया, तो आप पहले फॉर्मूला सोचने की जगह ये सोचते हो फर्स्ट सेकंड पे मैं सीडी फॉर्मूला लगाऊं तो इसका सी प्लस जी बाई टू और सी माइनस जी बाई टू जो दो एंगल आने हैं वो उनमें से कोई एक एंगल क्या इस तीसरे से मैच करता है? अगर मैच करता है तो ये क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल होगा या इम्पॉसिबल होगा। दोनों बातें हो सकती हैं। तो आपने पहले देखा, अच्छा जब सी प्लस डी देख रहे हो, सी हमेशा बड़े वाले को, डी छोटे वाले को बोल लिया करो अगर दोनों टर्म प्लस की हो। उल्टा पुल्टा कर सकते हो, दोनों टर्म प्लस में किसी को भी सी किसी को भी डी बोल सकते हो। ठीक है भाई, आप सी प्लस डी बाई टू करोगे तो 3x प्लस एक्स 4x बाई टू 2x आएगा। और सी माइनस डी बाई टू करोगे तो 3x माइनस एक्स 2x बाई टू एक्स आएगा। और तीसरी टर्म का एंगल ना 2x है ना x है, यानी इससे क्वेश्चन मुश्किल होगा या नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। तो हमारी फर्स्ट सेकंड पॉसिबिलिटी तो बैठी नहीं है, फर्स्ट थर्ड पकड़ लो। सी का मतलब बड़ा वाला एंगल 5x ले लो, डी का मतलब x ले लो। दोनों टर्म प्लस के, उल्टा पुल्टा आप बोल सकते हो किसी को भी, बड़े को सी छोटे को डी बोलना चाहिए ताकि माइनस की प्रॉब्लम आपकी ना फंसे। अब साइन सी प्लस साइन डी करोगे तो फॉर्मूला जो भी हो छोड़ो, सी प्लस डी बाई टू 5x प्लस एक्स 6x बाई टू आएगा 3x, इससे मैच हो रहा है, यानी पक्की बात, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। सी माइनस डी वाला पार्ट आपका फर्स्ट और थर्ड पे सी डी फॉर्मूला लगने से हो जाएगा। गलती मत करना, लेफ्ट हैंड साइड मत उठा लेना, यहाँ पे इक्वल नहीं प्रूफ करना, सॉल्व करना है। इक्वल दिया हुआ आपको, तो आप पहले इसको थोड़ा जिस ऑर्डर में फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो अरेंज करके लिख दो। बड़े एंगल वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले, छोटे एंगल वाली बाद में, प्लस साइन 3x इज इक्वल है 0। ठीक है भैया, और यहां मैं फॉर्मूला डाल देता हूं बच्चों, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी का मैंने फॉर्मूला डाला 2 साइन सी प्लस डी 6x बाई टू 3x कॉस सी माइनस डी 4x बाई टू 2x प्लस ये साइन 3x इज इक्वल है 0। अब पूरी इक्वेशन में ध्यान से देख लो, साइन 3x कॉमन, अंदर बच गया 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल है 0। यहां देख लो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गए 0 के इक्वल है। दो टर्म की मल्टीप्लाई 0 होती ही तभी है जब या तो पहला 0 हो या दूसरा। जो इसको सोच के नहीं लिखता, रटे हुए याद चलाता है, वो अपना बहुत नुकसान करता है। दो टर्म की मल्टीप्लाई 0 तब होती है जब या तो पहला 0 हो, मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, या दूसरा 0 हो, बीच में और है या है। मैं इस बात को बार बार बोलते जा रहा हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक आने हैं जैसे हम बढ़िया मानते हैं एनसीईआरटी करते हुए, आप उन्हें नहीं समझते हो जब आप इन कनेक्टर को नहीं सोचते हो। अब साइन थीटा 0 हो तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर फॉर्मूले में साइड में लिख देता हूँ। साइन थीटा 0 हो तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर का फॉर्मूला एन पाए था, ये फॉर्मूला हम यहाँ डाल देते हैं। लेकिन साइन थीटा 0, थीटा आप 3x को पढ़ रहे हो, थीटा का मतलब 3x है, 3x आपके पास एन पाई आ गया, यानी x आपके पास एन पाई बाय 3 आ गया। ठीक है भैया, और इसको आप शिफ्ट करोगे तो देखो आपके पास cos 2x शिफ्ट करने से माइनस हाफ आ जाएगा। पहले तो आपको यहाँ cos थीटा इक्वल 0 का फॉर्मूला आप लगा नहीं पाओगे, यहाँ आपको cos बनाना है, cos अल्फा बनाना है। तो cos कितने डिग्री पे माइनस हाफ होता है? क्वाड्रेंट सिस्टम से आप सोच लो कि आफ्टर स्कूल, अब सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सबसे पहले कॉस यहाँ माइनस का होता है। हाफ 60 डिग्री पे होता है, ध्यान देना। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री लिखो और इस क्वाड्रेंट में आ जाओ हॉरिजॉन्टल लाइन का नंबर यूज करते हुए। हॉरिजॉन्टल लाइन का नंबर 180 है, 180 में 60 माइनस करो 120 आ जाता है, यानी कॉस 120 माइनस हाफ होता है। यहाँ हम कॉस 120 डिग्री लिखेंगे और डिग्री की रेडियन बना दो, तो 120 डिग्री को आप 120 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेना, जो कैंसिल होता हो कर लेना, ये 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। यानी कि मैं माइनस हाफ को cos 120, cos 120 को cos 2 पाई बाय 3 लिख सकता हूँ। इसके बाद इसे आप यहाँ देख लीजिए, ध्यान देना, cos थीटा इक्वल cos अल्फा हो तो थीटा के इनफाइनाइट आंसर का फॉर्मूला था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ थीटा का मीनिंग चेक करना थोड़ा सा, थीटा का मीनिंग 2x है, 2x इक्वल आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का मतलब 2 पाई बाय 3।
और इससे आप x निकालोगे, 2 राइट साइड जाकर दोनों क्वांटिटी को डिवाइड करेगा तो n पाई प्लस माइनस दोनों 2 कट हो जाएंगे, पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर, आंसर आ जाएगा। करिए जी, फटाफट से करिए। हो गया जी? कर लीजिए, जिनका हो जाता है मैसेज लिख दिया करो। डन। ओके, जिनका रह गया पॉज कर लीजिए। नेक्स्ट। हाँ जी, तो आप कहोगे सर ये एक्सरसाइज तो हो गई, ठीक है जी। अब मिसलेनियस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ एनसीईआरटी चल रहा है भैया। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट एग्जांपल इक्वेशन सॉल्विंग का है वो भी बहुत अच्छा है। एंड होने पे मैं एग्जांपल बढ़िया वाले सारे सिखाऊंगा आपको। अभी मैं पहले एक्सरसाइजेस पूरी कर दूं। एक बात आप सबको समझनी है, ध्यान से सुनिएगा। 11th आपका अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है। 11th में मैथ्स में जो हर चैप्टर के एंड में एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज कहते हैं। 10th में ऑप्शनल होती थी, या मिसलेनियस है, ठीक है। 10th में इंपॉर्टेंस थी कि नहीं थी, छोड़ो उस बात को। 11th में मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि यहाँ सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो टीचर यहाँ से पेपर बहुत सेट करते हैं, जैसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल की अपने आप में जरूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। तो उन्हें ध्यान दीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू हो गया अभी। 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13। इसे मैं इस वक्त अगर सीधी सीधी बात भी करूं तो दो मेथड से तो इजीली हम इसे कर सकते हैं, दो डिफरेंट मेथड से पॉसिबल है इस वक्त, ठीक है। अब ध्यान से देखना किस तरह का क्वेश्चन है। प्रूफ लिखा ऊपर, इक्वल प्रूफ करना है, इवेलुएटिंग वगैरह नहीं है, प्रूविंग क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, राइट आ जाएगा। एक पहले कंसेप्ट पर काम करते हैं थोड़ा सा। हमने जब फॉर्मूले पढ़े थे, सीडी फॉर्मूले तो बहुत यूज हो रहे हैं, आपको याद होंगे। जैसे ये इन दोनों पर बात करो तो ये सी ये डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, फॉर्मूला आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। लगा सकते हो ना, एक बात तो ये है। लेकिन अगर आप इन दोनों की बात करो तो 2 कॉस, इसे ए बोलो, इस वाले एंगल पाई बाय 13 को इसे बी बोलो, 2 कॉस ए कॉस बी का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ये फॉर्मूले प्रोडक्ट फॉर्मूले थे, याद होगा, बीच में यूज हुए थे, प्रूफ भी किए थे मैंने। सीडी के साथ ही प्रोडक्ट प्रूफ किए थे, दोनों एक दूसरे का उल्टा था ऐसा बताया था। अभी आप भूल रहे होंगे थोड़ा सा, अभी याद दिलाता हूँ। फॉर्मूला का प्रूफ तो हो गया, वो नहीं याद दिलाऊंगा, लेकिन कुछ बातें जरूर याद दिलाऊंगा, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं जब आपने लेफ्ट हैंड साइड शुरू की तो आपको अच्छी प्रैक्टिस पे प्रोडक्ट फॉर्मूला भी याद होता है, सीडी फॉर्मूला भी याद होता है, फॉर्मूले दोनों पता है। फॉर्मूले लगा के सिंपलीफाई होना है, राइट साइड आनी है। तो कई बार बच्चे दोनों तरह के फॉर्मूले लगा देते हैं। एक बार ही समझो, ये कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या फॉर्मूला है, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है, ठीक है जी। ये करता क्या है फॉर्मूला, ऐड वाली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को मल्टीप्लायर चेंज कर देता है, ओके। 2 कॉस ए कॉस बी का प्रोडक्ट फॉर्मूला, ये याद कम होंगे आपको, दोबारा याद करना। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये होता है। ये मल्टीप्लायर को ऐड में ले जाता है, ठीक है भैया। अब आप ऐसे समझो, अगर आपने यहाँ पर 2 कॉस ए कॉस बी फॉर्मूला डाल दिया तो मल्टीप्लायर वाली क्वांटिटी प्लस में चली जाएंगी, और ये भी डाल दिया कॉस सी प्लस कॉस डी, तो प्लस वाली मल्टीप्लाई में। ये क्वेश्चन जैसा था वैसे ही रह जाएगा, जैसे शुरू किया था। ये दो टर्म मल्टीप्लाई में थी, ये प्लस में थी, और हो नहीं पा रहा, मल्टीप्लाई वाली प्लस वालों से कैसे सिंप्लीफाई करोगे,
अलग अलग बातें होगी ना, या तो सारी प्लस माइनस की सॉल्व हो जाए या सारी मल्टीप्लाई वाली हो, कॉमन आ जाए, कुछ कैलकुलेशन बन जाए। आधा क्वेश्चन चल रहा है प्लस पर, आधा चल रहा है मल्टीप्लायर पर, तो हम शुरू नहीं कर पा रहे। हम कह रहे हैं हमने फॉर्मूला डाला मल्टीप्लायर पर प्लस वाला, प्लस पर मल्टीप्लायर वाला, वापस वही क्वेश्चन टाइप वही बन जाएगा, आप कर नहीं पाओगे। ये कुछ ऐसा है कि आपकी टांग, आपकी ये दो टांगे हैं, आपको आगे चलना है, आप दोनों ऊपर उठा दो तो भाई आप तो गिर जाओगे। दोनों पर फॉर्मूला नहीं डाल सकते कि मल्टीप्लायर को प्लस बना दो, प्लस को मल्टीप्लायर, क्वेश्चन वही सेट हो जाएगा। ठीक है जी, किसी एक पर फॉर्मूला डाल दो, या तो कॉस सी प्लस कॉस डी डाल दो, मल्टीप्लायर बन जाएगा और फिर आराम से हो जाएगा, या मल्टीप्लायर पर टू कॉस ए कॉस बी का डाल दो, प्लस माइनस में चला जाएगा, फिर भी हो जाएगा। और अभी आप लोगों की एनसीईआरटी करते हुए ये प्रोडक्ट फॉर्मूलों की प्रैक्टिस कम होती है। ठीक है, इस चैप्टर में मैं अभी इसके बाद एक्स्ट्रा भी कराने जा रहा हूँ आपको, वो एक्स्ट्रा करते करते तो ये प्रोडक्ट फॉर्मूले अच्छे याद हो जाते हैं। अभी कम याद है तो हम सीडी फॉर्मूलों से काम चलाएंगे। सीडी फॉर्मूलों में एक मिस्टेक होती है जो अब तक हो नहीं पाई आपसे, चाहे आपको फॉर्मूले याद हो, अब हो जाएगी, इसलिए ध्यान से सुनना, पहले करना मत। कि जब आपको बहुत अच्छा आ जाता है, आप तेजी से कर रहे होते हो ना, तब एक एक्सीडेंटल मिस्टेक होनी होती है सीडी फॉर्मूलों में, अभी बताऊंगा, ध्यान से देखना। तो इस प्रोडक्ट वाले पे तो हम कोई फॉर्मूला दे नहीं रहे, टू कॉस ए कॉस बी का प्रोडक्ट फॉर्मूला नहीं दे रहे, सीडी वाले पे देना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला एक बारी मैं यहाँ साइड नोट पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला था कॉस सी प्लस कॉस डी का टू कॉस सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू। ठीक है जी, अभी ध्यान देना जरा, यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी फॉर्मूला डाल रहे हैं, तो फॉर्मूला मैंने डाला टू कॉस सी बड़ी वाली एंगल को बोल लेना, डी छोटी वाली को, ताकि माइनस का पंगा ना क्रिएट हो, वो भी ध्यान देना, दोनों टर्म प्लस की हैं, उल्टा पुल्टा करके बोल सकते हो। टू कॉस सी प्लस डी बाय टू करोगे तो जब, ध्यान देना, सी के मीनिंग में ऑलरेडी एक डिनोमिनेटर में नंबर चल रहा है, तो कई बारी वो जो c प्लस डी डिवाइड का 2 है, वो डिवाइड का फॉर्मूले वाला 2 आपका छूट जाता है और ये वाला डिवाइड वाला नंबर आप ले लेते हो, या ये वाली डिनोमिनेटर छूट जाती है या फॉर्मूले वाला ले लेते हो। ये बहुत मिस्टेक करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, लेकिन बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है भैया, तो जब भी सी और डी के मीनिंग में कोई फ्रैक्शनल टर्म आ जाए तो फॉर्मूला लगाते हुए ध्यान रखना, 90% बच्चा है गलती कभी ना कभी करता है, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। ठीक है भैया, कि डिनोमिनेटर में कुछ चल रहा है तो वो डिवाइड का 2 भी है और सी और डी में भी डिवाइड फ्रैक्शनल टर्म चल रही है। अब सी प्लस डी करें, डायरेक्ट करूं, 5π/13 प्लस 3π/13 क्या हो जाएगा, 8π/13। ये तो सी प्लस डी हुआ है, डिवाइड का 2 मत भूल जाना, डिवाइड का 2 डिनोमिनेटर में ही आएगा। ठीक है, ये सी प्लस डी बाय 2 हो गया, इनटू, साइड में स्पेस उतना नहीं है, नीचे लिख देता हूँ, कॉस सी माइनस डी, बड़ा माइनस छोटा करना भैया, 5π/13 माइनस 3π/13, डिनोमिनेटर सेम है, आप डायरेक्ट माइनस कर पाओगे, 2π/13, और डिवाइड का 2 तो आएगा ही आएगा। इतना क्लियर है? इसी पे पहले ध्यान लगा लो, ये कुछ कट रहा हो तो काट लो, सिंप्लीफाई हो रहा हो तो कर लो। ठीक है, ये इतना सिंप्लीफाई हो गया, ध्यान दो। ठीक है, और अब थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसे नहीं हर क्वेश्चन मैंने बोल दिया और आपने सीख लिया, आप भी सोचा करो। यहाँ कॉसी कॉन्सेप्ट मैंने क्रिएट कर दिया, कॉसी प्लस कॉसी फॉर्मूला लगा दिया, ध्यान से देखो, फॉर्मूला लगाने पे मल्टीप्लायर ग्रुप आ गया, मल्टीप्लाई में आ गई दोनों टर्म, ये भी मल्टीप्लाई में एक जैसी है। अब क्या कर सकते हैं, आपको सोचना है, ट्राई मारो फटाफट से। तो जो भी बढ़िया बच्चा होगा देखो पकड़ लेगा सर, और तो क्या, लेकिन टू दोनों में है, cos π/13 देखो दोनों के पास हो गया, तो 2 cos π/13 कॉमन ले लेते हैं, तो बात ठीक है, 2 cos π/13 कॉमन, अंदर क्या बच गया मेरे पास, cos 9π/13 प्लस cos ध्यान दीजिएगा, ये कैंसिल होके 4π बचा हुआ था, 4π/13। ठीक है भैया, एक बात आप अच्छे से ध्यान रखना, पाई का मतलब, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री है, कहीं ये कोई ऐसा नंबर तो नहीं बन गया जिसकी हम वैल्यू निकाल पाए। तो पहली बात, 180 को 13 से डिवाइड करोगे एग्जैक्ट नहीं कटेगा, डेसिमल में आएगा, और डेसिमल डिग्री में हो के रेडियन में हम वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, हमें याद नहीं है टेबलें, हम सिर्फ 45 डिग्री और 30 डिग्री के जो मल्टीपल हैं वही निकाल सकते हैं फॉर्मूलों से। ठीक है, तो ये वो 30 या 45 का मल्टीपल तो बनने नहीं जा रहा है, इसलिए रेडियन को डिग्री या कुछ मत सोचो, अभी इसको फॉर्मूलों से ही काम करना पड़ेगा। ठीक है भैया, और यहाँ थोड़ा सा सब बच्चों को रोक के देखना चाहिए, आप अपनी बात छोड़ो, ये मेरा भी फंसने जा रहा है, मैंने सोच लिया है कि ये क्वेश्चन मेरा अटक जाएगा, तो आपको चेक करना चाहिए कि सर क्यों नहीं कर पा रहे क्वेश्चन। ठीक है, अभी ध्यान दो, कॉसी प्लस कॉसी, यहाँ फॉर्मूला मैं डाल रहा हूँ कॉसी प्लस कॉसी, भाई और कुछ तो मेरे से हुआ नहीं, रेडियन की डिग्री, रेडियन मैंने कैसे भी सोच ली है, 45 की टेबल में आने वाले नंबर नहीं है, ये 30 की टेबल में आने वाले नंबर नहीं है, मैं इनकी वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, तो मैं फॉर्मूला तो डाल सकता हूँ अभी, कॉसी प्लस कॉसी, यही फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान देना, सी बड़े वाले को डी छोटे वाले को बोलना, दोनों टर्म प्लस किया, आप बोल सकते हो 2 cos सी प्लस डी, 9π प्लस 4π/13, ये आएगा 13π, लिख दूं 13π,
अब बच्चे बोलेंगे नहीं डिवाइडेड बाय 13, लिख दूं छोड़ दूं? गलत हो जाएगा, अभी सी प्लस डी हुआ है, डिवाइड का 2 नहीं भूल जाना। ठीक है, फिर इंटू कॉस सी माइनस डी 9 पाई बाय 13 माइनस 4 पाई बाय 13 आएगा 5 पाई बाय 13, और डिवाइड में एक 2 तो चल ही रहा है। ठीक है भैया, डिवाइडेड बाय 2, ध्यान से देखते रहना। अब मैंने कहा था मैं भी फंस जाऊंगा, और यहाँ देखो ये जो एंगल आए हैं इनमें इतना सिंप्लीफिकेशन तो है, बाकी और कुछ है नहीं, और मैं अब यहाँ अटक चुका हूँ। आप में से जिसको भी आंसर दिख रहा हो वो बोल सकता है सर आंसर राइट साइड आपको 0 लानी थी और आ चुका है। ध्यान देखो, इशारा किया है, आ चुका है, चेक कर लो जिसको भी दिख रहा हो। अच्छा हो जाता है आपका ध्यान, मतलब आप थोड़ा अपने आप से भी सोच लेते हो, पता तो सबको है, क्लिक किसका माइंड करेगा यहाँ पर बात पर, वो देखने की बात है। ध्यान से सोचो, यहां तक ये सारे ऐसे डिग्री रेडियन थे जिनकी टेबलें हमें याद नहीं थी। पाई बाय 13 हमें याद नहीं, 180/13 कोई डेसिमल डिग्री में आएगा हमें याद नहीं, यहाँ भी बात वही है, हमें याद नहीं। लेकिन देखो अभी ये 13 कट चुका है, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, 180/290, इस एक नंबर की वैल्यू याद है। साइड में लिख रहा हूँ, वहाँ कॉस पाई बाय 2 बचा है, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, 180/290 होता है, और कॉस 90 हमें याद है 0 होता है। तो भाई अगर इसमें एक नंबर 0 आ भी रहा है तो अब आपको बाकियों की वैल्यू की क्यों जरूरत है? 0 के आप कितने मर्जी नंबरों से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका 0 आ जाएगा, ये आपकी राइट हैंड साइड मैच हो गई। ठीक है भैया, ये छोटी सी बात थी, बस इतनी सी बात ध्यान से कर लीजिए, सब कर लेंगे अब, मजा आएगा आपको मिसलेनियस क्वेश्चनों में। एक और काम आज आप लोगों को करना है, फॉर्मूलों को दोबारा याद करो, दोबारा सुनाओ, अपने आप को सुनाओ, मम्मी पापा को सुनाओ, फॉर्मूलों पर जरा एक्सपर्टीज आपकी होनी चाहिए, उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए आप लोग। हो गया जी? अच्छा जी, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, हटाऊं इसे, जिसका रह गया है वो पॉज कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास से हम जूम पर जा रहे हैं, ध्यान देना हर बच्चा अपने सिस्टम में अपने मोबाइल में जूम ऐप इंस्टॉल करके रखे, इंस्टॉल करके रखे, क्लास उस पर होगी, उस पर ज़्यादा अच्छे तरीक़ों से क्लास ली जा सकती है। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया, सेकंड क्वेश्चन, साइन 3x प्लस साइन एक्स। अब यहाँ देखो मैं काफ़ी दूर से क्वेश्चन देख रहा हूँ, 5 फुट दूर मेरे को स्क्रीन दिख रही है, जिस स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं मुझे यहाँ से 5 फुट दूर एक छोटा सा लैपटॉप का स्क्रीन दिख रहा है, उस पर ये क्वेश्चन है। देखते हैं नज़रें ठीक है या नहीं है, चलिए कोशिश कर लिए, चेक कर लेते हैं, हो जाएगा तो ठीक है। हाँ, अभी करना क्या है, प्रूफ करना है हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है या नहीं, प्रूविंग क्वेश्चन है, ध्यान देना। लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बहुत छोटी सी क्वेश्चन है, सुन लो पहले एक बारी। देखो साइन ऐड हो रहा है, सी डी फॉर्मूला लगना चाहिए, फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी 4x सॉरी फॉर्मूला लिख रहे थे, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो ये कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला यहाँ ऐड ऑन कर देता हूँ। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके, अब ध्यान देना, ये फॉर्मूले हम यहाँ यूज कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 2x कॉस सी माइनस डी 2x बाई 2x इंटू में ध्यान देना साइन एक्स ऑलरेडी है। ठीक है, सभी देखना, बस इस स्टेप के बाद मैं आपसे एक स्टेप पूछूंगा, आप बता देना, पता लग जाएगा आप कितना अच्छा सोच लेते हो। ये कॉस सी माइनस कॉस डी, ये फॉर्मूला नंबर 2 चल रहा है, फॉर्मूला होता है -2, अब माइनस लिखोगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, वो तो ठीक कर दूं मैं, -2 साइन सी प्लस डी 4x बाई 2 2x, फिर साइन सी माइनस डी 2x बाई 2x इंटू में चल रहा है कॉस एक्स। अब ध्यान से देख लो किस किस को आंसर दिख गया, चेक कर लो।
राइट साइड जीरो लानी थी, इसी स्टेप पे क्वेश्चन खत्म है। बेकार और घटिया बात है, चेक कर लो फटाफट से, हो गया आंसर। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कॉमन ले लो, कुछ बच्चे कह रहे हैं पता नहीं सर क्या। अरे भाई, कभी 3 - 3 लिखा आप सोचते हो कि क्या, आप फटाफट बोलते हो जीरो, तो सेम टर्म है, आप देखो ध्यान नहीं लगाया कुछ बच्चों ने, काफियों ने देख लिया होगा। टू सेम, साइन टू एक्स सेम, ठीक है ध्यान दो, ये कॉस एक्स सेम, ये साइन एक्स सेम, और मल्टीप्लाई तो कॉम्पिटेटिव आगे पीछे वाली बातें तो सेम ही होती है, 2 × 3 या 3 × 2 तो 6 ही होता है। तो ये सेम टर्म है भैया, ये कट गई और आंसर आ गया जीरो राइट हैंड साइड। कर लीजिए ध्यान से। फटाफट करेंगे, सोच के करेंगे, अपना मन बनाओ। जिन बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं है वो फॉर्मूले याद करेंगे। हो गया जी। एक ना, सिर्फ एक बार ही करना भी काफ़ी नहीं होता बच्चों। अब आप कितनी सारी क्लासेस मेरे से ले चुके हो, एक दिन आप 2 3 घंटे लग के बैठो, ठीक है जी, 2 3 घंटे लग के बैठो, 3 घंटे में यहाँ तक का चैप्टर निकाल लोगे जो मैंने आपको 10 15 घंटे में कराया होगा, 10 15 क्लास में कराया होगा। बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को, आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये ज़रूर करना सारे बच्चे। ठीक है, अभी तो बस केक खत्म हो जाएगा अब 1 2 क्लास में, क्लास भी हम आगे आगे बढ़ाने जा रहे हैं, धीरे धीरे रेगुलर भी कर देंगे, टाइम भी बढ़ा देंगे, सब कर देंगे 5 6 दिन के अंदर अंदर। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए, जितना कर चुके हो उसे रिवाइज करिए, फॉर्मूले याद करिए, पहले फॉर्मूले याद करिए। ठीक है जी, जूम पर मेरी क्लास सेट हो जाए, फिर मैं फॉर्मूले एक एक करके सबसे सुन भी लूँगा। हाँ जी, सेकंड हुआ हमारा, अब हम थर्ड पे आ जाएं। अलग अलग तरीकों से पॉसिबल है क्वेश्चन थर्ड। हाँ लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करते हैं। प्रूविंग है वो, ध्यान देना, ऊपर वाली लाइन कहीं कट है कि प्रूफ करना है आपको कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दो। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास cos x प्लस cos y, दो तरीके हैं, दोनों सुन लेना। कई बारी आप मतलब आपको क्वेश्चन थोड़ी रटे होते हैं, आप तो कंसेप्ट से करते हो ना, तो एक दूसरे मेथड पे हाथ चल जाता है और आपकी प्रैक्टिस में होता नहीं, तो एंड में आप अटका देते हो। जैसे अभी मैं ज़्यादा बच्चों से पूछूं a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आप डालोगे, मेथड सही है हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा एंड पार्ट इसका अभी अटकाओगे ज़्यादातर बच्चे, और ये बड़ा भी है, ये मेथड भी बड़ा है, तो मैं ये कराऊंगा जरूर, आना चाहिए, लेकिन पहले मैं छोटा मेथड बोल दूं आप लोगों के लिए। ठीक है, फॉर्मूले यहाँ साइड में लिख देते हैं। देखो कॉस ऐड हो रहा हो सीडी फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन माइनस हो रहा हो सीडी फॉर्मूला लगा सकते हो। तो नए फॉर्मूलों की बात करते हैं। देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c+d/2 cos c - d/2। ठीक है जी, यहाँ तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। और ये साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला नंबर 2 है, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos साइन इसमें ऑर्डर होती है, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c+d/2 साइन c - d/2। जब आप अपने स्कूल के एग्जाम देते हैं तो वहां आपको डिस्क्रिप्टिव करना होता है, 1 मार्कर क्वेश्चन नहीं है, तो सारे फॉर्मूले वगैरह ढंग से लिखने होते हैं। आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई फॉर्मूले नहीं, कोई स्टेप नहीं, एमसीक्यू में सीधा जितना जल्दी कर सकते हो कर दो, सब माइंड में करना है। ट्रिक्स भी बनाने पड़ते हैं वहाँ, सिर्फ इतना मैथ सीखने से वहाँ काम नहीं चलता फिर। ठीक है, वही बातें हैं, वो भी सिखाएंगे आपको। खैर अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले के मना कर दिया था मैंने कहा सी डी फॉर्मूले हम डाल लेंगे और काम शुरू कर लेंगे। इस पर मैंने कॉस सी प्लस कॉस डी फॉर्मूला डाला, ध्यान से देखते रहना, पेन मत चलाना कोई भी, थोड़ा सा स्पीड से करता हूँ। 2 cos x + y/2 cos c - d यानी x - y/2 का पूरे का होल स्क्वायर।
ठीक है भैया, प्लस साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला डाला, ये मेरे पास आ गया 2 cos c प्लस डी यानी x प्लस वाई बाय 2 साइन x माइनस वाई बाय 2। ठीक है जी, स्क्रीन से आउट हो गया, काम चला लेना, यहाँ स्क्वायर भी है, पूरे का होल स्क्वायर भी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ब्रैकेट खोलोगे, अब ये तो आपको पता होगा ना, मल्टीप्लायर टर्म्स का होल स्क्वायर हो तो सबके ऊपर स्क्वायर आ जाता है, छोटा सा रूल है, स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाता है। तो ये तीन टर्म मल्टीप्लाई में होल स्क्वायर है, ब्रैकेट खोलो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 आ जाएगा। बहुत आराम से निपटने वाला है, ध्यान देना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 आ जाएगा, सभी का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट खोलो, 2 का स्क्वायर, ये सबका होल स्क्वायर था, ध्यान देना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 आ जाएगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो क्या हो पा रहा है, चेक करो, देखो ध्यान दो, 4 दोनों के पास है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 दोनों के पास है, काट मत देना, मार्क किया है मैंने। 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 ले लेंगे कॉमन, और कॉमन लेते ही अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। ठीक है भैया, और अब ध्यान दो, आपको लग तो बहुत बड़ा आ रहा है लेकिन राइट साइड यहाँ आ चुकी है बच्चों, आप चेक करो, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 आपको यहाँ राइट हैंड साइड पे देखो चाहिए था, बन चुका। बच्चा बोलेगा इस ब्रैकेट का क्या करोगे, आप बोलोगे तो आप बता भी दोगे, सबको याद होगा, 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, चेक कर लो, ये देखो थीटा का मतलब सेम चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसकी जगह 1, और ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। ध्यान से कर लीजिए, और इसका दूसरा तरीका बताऊंगा मैं अभी आपको, पहले इस तरीके से कर लीजिए, इसे आप फटाफट से करेंगे। देखिए, है तो बहुत आसान, फॉर्मूले याद हो, आप खुद सिखा दो किसी को, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा आप कर दो, आप सिखा दोगे किसी को, कोई भी बच्चा, तो इंटेलिजेंसी को कम मत होने देना, फॉर्मूले जिसने याद नहीं किए कर लो। ठीक है जी, और दो दो चार चार बारी सुना दो, अपने सारे घर वालों को सुना दो, किसी को मत छोड़ो, सबको पता होना चाहिए हमारा बच्चा बहुत पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, टाइम खराब नहीं कर रहा। ठीक है जी, सारे काम करो, खेलो कूदो सब करो, लेकिन पढ़ाई भी ढंग से करो, पैशनेट करो। ठीक है जी, अच्छा मैं 2 मिनट होल्ड कर लेता हूँ, थर्ड का और दूसरा पार्ट ऑल्टर मेथड में बताऊंगा, पहले फोर्थ सेम मेथड से करो आप, मैं 2 मिनट रुका हुआ हूँ, आप सब बच्चे फोर्थ पार्ट ऑल्टरनेट मेथड से करिए। कर लो, फटाफट से कर लो। या करा दूं? हाँ, नहीं, अब कह रहे हैं बच्चे कि अब तुमने शुरू कर लिया, चलो कर लो, आप कर लो, रुका हुआ हूँ अभी। जिस जिसका फोर्थ हो जाए वो लिखना भैया, मैसेज बॉक्स में लिखना कि हो गया। क्लासेस हर क्वेश्चन के बाद मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास हमारी शायद जूम पर होगी या शायद यूट्यूब पर होगी, जैसे भी होगी, आप जूम ऐप को इंस्टॉल करके रखना, जो ग्रुप बना रखा है हमने व्हाट्सएप पे, ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बना रखा है, मैं आपको उस पर मैसेज दे दूंगा। ठीक है जी, अकॉर्डिंगली क्लास चलेंगी।
और भी जो बच्चे इस ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हो, आप जानते हो, उनको आप मैसेज दे सकते हो, लेकिन कोशिश करना मेरे 11th-12th के बैच में ऐसे नॉर्मल एडमिशन, ओपन एडमिशन नहीं है, ठीक है। अच्छे बच्चे जिसको ऐड कराना हो, आपके रेफरेंस से कोई बच्चा ऐड होगा, लेकिन अच्छे बच्चे लाइएगा, और वो भी हो सके तो अपने पुराने वाले। नए बच्चों को ऐड मत कराना भैया, और नया बच्चा कोई बहुत बढ़िया हो तो ऐड कराना। और जो नए बच्चे जिसने भी ऐड कराना हो, एक बात और है, ट्रिग्नोमेट्री के बीच में मत कराना, जब नेक्स्ट चैप्टर चेंज हो रहा होगा तब ऐड कराना, ठीक है जी। जूम ऐप के लिए बात कर रहा हूँ मैं, जब वहाँ बैच चल जाएगा तो वहाँ तो प्रॉपर चलेगा, तो उसमें न्यू स्टूडेंट जिनको भी ऐड कराना हो, जब नया चैप्टर शुरू हो रहा हो तब कराइएगा। हाँ जी, अब आपने कर लिया, कईयों के मैसेज आ भी गए, कर लिया, जिनका नहीं हुआ आप टेंशन लो मत लो, मैं भी करा देता हूँ, लेकिन पहले इसी थर्ड क्वेश्चन को दोबारा देखो ऑल्टर मेथड से। थर्ड क्वेश्चन को आप लोगों को ऑल्टर मेथड से समझना है, बहुत जरूरी है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन को मैं ऑल्टर मेथड से बताऊं उससे पहले एक फॉर्मूला याद दिला दूं मैं आपको। मैं जब फॉर्मूलों की लिस्ट एक ही क्लास में मैंने पूरी की थी, जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे थे, उसमें लास्ट नंबर पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि 1 + cos थीटा, ये यूज अब तक नहीं हुआ है भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होती है। 1 + cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos2 होता है। इसकी डेरिवेशन वगैरह भी कुछ नहीं बताई थी मैंने, बस लिखवाया था, किसी एक फॉर्मूले से ही बना हुआ फॉर्मूला है, ठीक है भैया। बता दूंगा, अभी इस क्वेश्चन में यूज होगा, याद रखना। 1 + cos थीटा का 2 cos2 इसके दो ग्रुप इस फॉर्मूले में दो चलते हैं, दो पार्ट चलते हैं, एक 1 + cos थीटा 2 cos2 एक 1 - cos थीटा 2 sin2 ये मैथ्स में जरूरत से ज्यादा ये दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं 11th और 12th की मैथमेटिक्स में, ये अच्छे से याद रखिएगा, कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर देंगे कहाँ से आए ये फॉर्मूले। अभी आप पहले ये क्वेश्चन देख लो, थर्ड क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से ही क्वेश्चन देख लेना, मैं सीधा शुरू कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है भैया। देखो यहाँ आप चाहते तो a+b का होल स्क्वायर, सी डी फॉर्मूला डाल के किया जल्दी हो गया, लेकिन आप a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला डाल दो, तो a² मतलब cos²x, देखो यहाँ ब्रैकेट खोल लेते हैं, a² मतलब cos²x प्लस b² मतलब cos²y प्लस 2ab 2 cos x cos y, ऐसे आ गया, ठीक है भैया। प्लस आगे sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। आगे यहाँ मैं आगे लिखने की जगह इसी के नीचे लिख रहा हूँ प्लस a², ये भी ट्रिक हो जाती है, लाइक टर्म एक के नीचे एक आ जाएगी ना, जल्दी समझ में आ जाएगा किसके साथ क्या प्लस माइनस करना है, ज्यादा देखना और ढूंढना नहीं पड़ेगा। a² sin²x b² sin²y -2ab -2 sin x sin y, ये हमारा एक ही स्टेप पे, ध्यान देना पूरा, खैर ध्यान से सुनते चलना। अब देखो जब आप इन सबको आपस में ऐड करोगे, देखो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया cos²x प्लस sin²x, 10th वाला फॉर्मूला cos²थीटा प्लस sin²थीटा 1, ये भी cos²थीटा प्लस sin²थीटा, देखो थीटा की मतलब दोनों में y चल रही है, सेम है 1, ये 2 - 2 काट मत देना, ये 2 नहीं है 2 cos x cos y, ये भी 2 नहीं है 2 sin x sin y, अलग अलग है, अलग अलग टर्म है, प्लस माइनस नहीं हो सकती, लेकिन आप 2 कॉमन ले सकते हो, अंदर बच गया cos x cos y माइनस sin x sin y, ये 1 + 1 2। अब कुछ बातें छोटी हो जाती हैं 11th में, आप इतनी घटिया गलती तो नहीं करते, लेकिन कोई कोई कर लेता है, तो बोलनी पड़ती है हमें कि 1 + 1 कोई ऐसे करता है 2 2 - 2 कट गया, अरे भैया ये 2 नहीं है, 2 मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट है, बॉडमास रूल का ध्यान दीजिएगा, तो 1 + 1 2 -2 एज इट इज। यहाँ आप ध्यान दो तो कोई एक फॉर्मूला लग रहा है, ढूंढ के लाओ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, और जो उन बच्चों को पता लग गया बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता लगा, आपने पढ़ा है, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, आपको दोबारा याद करने पड़ेंगे सारे फॉर्मूले, ध्यान देना, नहीं तो काम नहीं आएगा आपका ये सारा मेहनत, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा हो तो। अगर आप x को a और y को b बोल दो तो cos a cos b माइनस sin a sin b फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला भी साइड नोट पे लिख देते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, ये होता ही है शुरू में भैया, एक बार ही हमने पढ़ा, प्रूफ समझे, ठीक है, याद भी किया, लेकिन कुछ दिन बाद याद नहीं रह गए, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस नहीं चल रही,
ठीक है भैया, तो वो जैसे ही आपके स्किप हुआ आप दोबारा याद करो, 2-3 बारी ऐसे करोगे आपकी एक्सपर्टीज आ जाएगी इसमें। ठीक है भैया, तो एक बारी और सभी बच्चे आज फॉर्मूले जरूर याद करेंगे, ध्यान देना। ठीक, तो खैर सुनते रहना। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी फॉर्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी यानी कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक, फिर आप चेक करो इन दोनों में, देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन तो अंदर बच गया यहाँ 1, माइनस यहाँ से 2 कॉमन अंदर बच गया कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक, अब क्या कर सकता हूँ, अब मैं थोड़ा सा फंस गया, थोड़ा सा फंस गया, 1 माइनस कॉस पे अटका हुआ हूँ। राइट साइड देखो आपको क्या चाहिए था, क्वेश्चन का राइट साइड 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 चाहिए था। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ आया नहीं, लेकिन आप ध्यान दो, अगर आप इसे थीटा बोल दो तो देखो यहाँ पर ये वाली फॉर्मूला लग जाएगी आपकी। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा वाली जो फॉर्मूला मैंने बताई हुई है वो लग जाएंगी। यहाँ कोई साइन एरर मैंने कर दी है क्या, एक साइन एरर की है भैया, पहले ठीक कर दूं। देखो ये प्लस 2 कॉस एक्स वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई था, इसमें से कॉमन प्लस 2 लिया था मैंने, तो अंदर प्लस माइनस ये ऐसे बच गया था, ये प्लस 2 है, ध्यान देना। तो खैर यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब यहाँ चल रहा है एक्स प्लस वाई बाय 2। ये एंगल को डिवाइड करने वाला 2, देखो सिर्फ एंगल को डिवाइड कर रहा है 2, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मल्टीप्लाई करने वाले 2 से मत काट देना, ये गलती मत कर देना। ये आपस में हम मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 टू द 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2। ये आपकी राइट साइड आ गई, ये प्रूफ हो गया, ध्यान से कर लीजिए। ठीक है जी, हो गया। इसी तरह से फोर्थ होना है जो आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक, बढ़ाएं बात को आगे अभी, चलिए आज के लिए इतना ही रोक देते हैं, नेक्स्ट क्लास परसों होगी। अभी ध्यान से इंफॉर्मेशन सुन लीजिए। जूम ऐप सब बच्चे अपने मोबाइल में सिस्टम में डाउनलोड करके रखें, इंस्टॉल करके रखें। ठीक है, अगला मैसेज या तो यूट्यूब के लिंक का ही आएगा तो ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, या जूम का आएगा तो उसे टाइम पर परसों वाली क्लास में 7 बजे क्लिक कीजिएगा, 2-4-5 मिनट पहले क्लिक कीजिएगा तो रूम में आप एंटर हो जाएंगे, बल्कि 5 से 10 मिनट पहले ही करना भैया। ठीक है भैया, तो फिर वहाँ इमीडिएट आपकी लाइव क्लास लेंगे। ठीक, उसमें आप बातें कर सकते हैं, आपको पता ही होगा, नहीं तो उस दिन पता लग जाएगा। ठीक है, तो खैर चलते हैं, थैंक यू।